यहाँ की एक एक तस्वीर उन नेताओं से चीख चीख कर सवाल पूछ रही है जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन हकीकत में बाबा साहब के सिद्धांतों और उनकी निशानियों की परवाह नहीं करते। अब जरा एक कोने में पड़े धूल से सने हुए इस टाइपराइटर को देखिए। बाबा साहब ने दिन रात बैठकर इसी टाइपराइटर से देश का संविधान लिखा। टाइपराइटर के ऊपर भी ये लिखा हुआ है 1950 से लेकर आज तक संविधान में 98 बदलाव हुए, लेकिन इस टाइपराइटर की हालत में कोई बदलाव नहीं। तब भी नजरअंदाज था, आज भी नजरअंदाज है। यही वो टाइपराइटर है जिससे बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा था। ये महिलाएं उत्तरी नागपुर से आई हुई हैं बाबा साहब की इन अंतिम निशानियों को देखने के लिए, और यहाँ आकर के एक बहुत ही भोला सा सवाल करती हैं कि जब ये दिल्ली गई थी गांधी परिवार की अंतिम निशानियों को देखने के लिए तो सारी निशानियां चमचमा रही थी, तो आखिर हमारे बाबा साहब की अंतिम निशानियों की ये हालत क्यों है? और इस सवाल का आखिर कौन जवाब देगा? क्या राहुल गांधी इन सवालों का जवाब देंगे जो अक्सर टीवी पर दलितों के घर में खाना खाते हुए नजर आते हैं? क्या वे इन सवालों का जवाब देने की जहमत उठाएंगे? गंभीर सवाल है, क्या देश के हर महान इंसान के संग्रहालय की हालत ऐसी है? क्या दिल्ली में गांधी नेहरू परिवार की अंतिम निशानियां भी इसी तरह दम तोड़ रही हैं? अगर नहीं तो बाबा साहब की क्यों? ये वो अथॉरिटी लेटर है जो बाबा साहब की धर्मपत्नी सविता अंबेडकर यानी माई साहिबा ने इन अंतिम निशानियों को चिंचोली के म्यूजियम में संजोए रखने के लिए सौंपा था। नागपुर बाबा साहब की दीक्षा भूमि है। यहीं उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। माई साहिबा की इच्छा अनुसार बाबा साहेब के पिए रहे नानक रत्तू ने इस म्यूजियम की स्थापना की ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बाबा साहेब की इन अंतिम निशानियों को देखकर गौरवान्वित हो सके, इनसे प्रेरणा ले सके। लेकिन अब इन अंतिम निशानियों की हालत देखिए और सोचिए कि हमारी पीढ़ी इसे देखकर क्या प्रेरणा लेगी। ये अष्ट धातु की बनी भगवान बुद्ध की वही प्रतिमा है जिसके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नतमस्तक होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसको देखिए, ये खुले में पड़ी हुई है, धूल और गर्द की परत इसके ऊपर जम रही है। इसको देखिए और नतमस्तक होइए उन राजनीतिक पार्टियों के सामने जो दिल्ली से लेकर के और उसके बाद कन्याकुमारी तक बाबा साहब के नाम पर उनके अनुयायियों के वोट खाती हैं और उनकी अंतिम निशानियों की ओर कभी पलट करके भी नहीं देखती हैं। इस संग्रहालय में रखे कपड़े ही नहीं, बाबा साहेब की हर चीज सड़ रही है। चाहे वो यह तस्वीर हो, रोजाना इस्तेमाल में आने वाला सामान, ये टोपी, ये छतरी, लेकिन बावजूद इसके ये संग्रहालय गुमनामी में एक दिन हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाने की अपनी नियति का इंतजार कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने कितनी बार लिखा, उसके बाद में लिखने के बाद में भी उन पर किसी तरह का जवाब नहीं आता है सर। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे 40 करोड़ रुपए मंजूर करके रखे हैं, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ की कंपाउंड वॉल है, ऑडिटोरियम है। तो हमारा कहना था कि कम से कम बाबा साहब की चीजें सलामत रहे। म्यूजियम में हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक कई लोग बाबा साहब की अंतिम निशानियों के दर्शन के लिए आते रहे। कभी महिलाएं, कभी छात्राएं, कभी स्थानीय नागरिक, लेकिन अपने राष्ट्र नायक की अंतिम निशानियों की इस दुर्दशा को देखकर सभी की आंखें दुख से भर जाती थीं। जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बाबा साहब को ज्यादा जानती नहीं, जो सिर्फ किताबों में जानती है, फोटो में देखा है, तो उनके लिए कोई चीज बचेगी नहीं अगले 10 सालों के अंदर, ऐसे दिख रहा है। बहुत खराब परिस्थिति यहाँ पे दिख रही है हमको। हम यहाँ पे आए हैं विजिट करने के लिए। अगर हम हमारे जनरेशन में अगर ऐसी स्थिति है तो न जाने हमारी आने वाली पीढ़ी में क्या कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने गाउन पे बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी तस्वीरें देखी है। आज इस पे बहुत सारे ऐसे ये दिख रहे हैं, ये इसकी हालत बहुत ही गंभीर दिख रही है मुझे। केंद्र से लेकर महाराष्ट्र की सरकार तक बाबा साहेब की इन अंतिम निशानियों की दुर्दशा से पूरी तरह वाकिफ है, फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आपको हम इस बेहद ही कड़वी सच्चाई का भी एहसास करवाएंगे।